अस्सलाम वालेकुम डियर ट्रेडर्स। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जी, वीक के फोरकास्ट के हवाले से हम हाजिर हैं और इस वीक का फोरकास्ट करने से पहले हम पिछले वीक के फोरकास्ट के ऊपर एक नज़र छोटी सी डाल लेते हैं ताकि हमें पता चल सके कि पिछला वीक जो गुजरा है उसके ऊपर किस तरह का हमने फोरकास्ट किया और मार्केट के अंदर उस तरह का ट्रेड सेटअप बना कि ना बना। जी, पिछले वीक के अंदर ये कैंडल क्लोज हुई थी और एक अच्छे वॉल्यूम के साथ और बेहतरीन बुलिश में कैंडल क्लोज हुई थी, जिसने अपने ये सारे जो लेवल थे, ये सारे ब्रेक किए हुए थे और इनको ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दी हुई थी। तो हमने जब फोरकास्ट किया था तो बताया था कि मार्केट ने, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी रिजेक्शन के साथ कैंडल क्लोज की हुई है और एक बड़े वॉल्यूम के साथ की हुई है, तो मार्केट बुलिश रहेगी, बेरिश का इसके अंदर चांस बहुत ही कम है। तो हम मार्केट को बुलिश देखेंगे और बेरिश की तरफ कम ही हम तवज्जो रखेंगे और ज़्यादातर ट्रेडें जो हमारी होंगी वो बाय की रहेंगी। तो ये एक्सपेक्टेड था कि मार्केट बुलिश हो जाएगी और बुलिश की तरफ जाएगी। उसकी वजह, सबसे जो मेन वजह है वो फंडामेंटल है और फंडामेंटल जो है वो वार है। आपको पता है कि वार की अभी जो सूरत हाल है वो कंट्रोल से बाहर है और दिन ब दिन ये सूरत हाल बिगड़ती जा रही है। ये कंट्रोल करने में नहीं आ रही और ना ही ये कंट्रोल हो रही है। तो जब भी ऐसी सूरत हाल बनती है तो गोल्ड हमेशा बाय की तरफ जाता है, बुलिश होता है और बेरिश की तरफ बिल्कुल भी नहीं आता। ये आप जानते हैं कि दुनिया के अंदर जब भी क्राइसिस होते हैं तो गोल्ड बाय ही होता है। तो इस वजह से गोल्ड के अंदर बहुत ज़्यादा बाइंग आई। पिछला जो वीक गुज़रा है, ये सारे का सारा बुलिश ही रहा और जो इसकी क्लोजिंग हुई है, वो भी एक स्ट्रॉन्ग बुलिश के अंदर क्लोजिंग हुई है और वॉल्यूम देखें, पिछले वॉल्यूम से भी इसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा आ चुका है। तो अब भी जो गोल्ड के अंदर सूरत-ए-हाल बनी हुई है, तो ये हमें बता रही है कि गोल्ड अब मज़ीद बुलिश हो जाएगा। ठीक है? इसके आगे जो लेवल आ रहा है, ये एक इसकी स्पाइक ज़ोन है, जो तकरीबन 2000 के 2000 90 के पास-पास आ रहा है, 90 वाला जो ज़ोन है। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग यानी एक गोल्ड बुलिश है और इस लेवल तक ये जा सकता है। अगर ये इसके पास भी ना रुका, तो गोल्ड मज़ीद बुलिश हो जाएगा और एक नई हाई क्रिएट कर देगा। ठीक है? तो इसलिए ट्रेड जो करनी है बड़ी तवज्जो के साथ और बड़े ध्यान के साथ ट्रेड करनी है हमने। आप कहीं भी कोई भी सेल की ट्रेड को लॉन्ग टर्म होल्ड ना रखें, बल्कि सेल की ट्रेड अगर आप करें भी तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ रिट्रेसमेंट के लिए करें और गोल्ड की जो बाय की ट्रेड है, वो आपकी एक लॉन्ग टर्म की तरफ जा सकती है। अब हम डे के अंदर देखते हैं कि डे के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो मार्केट एक स्ट्रॉन्ग बुलिश क्लोजिंग की है फ्राइडे की और एक अच्छे वॉल्यूम के साथ की है। ये एक छोटा-सा मार्केट ने रिट्रेसमेंट की है, लेकिन मार्केट इस रिट्रेसमेंट को बरकरार नहीं रख पाई और डे बाय डे हम इसके फोरकास्ट करते आए हैं। वो तो आप जानते होंगे इसके बारे में और इन चीज़ों को आप अच्छी तरह रोज़ाना पहचान लेते हैं और देख लेते हैं। तो इस पर अगर बात करें तो मार्केट ने देखें जो पिछला जो क्लोजिंग की थी दूसरी फ्राइडे वाले दिन से पहले जो थर्सडे की क्लोजिंग हुई है, वो भी एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग थी और एक अच्छे वॉल्यूम के साथ थी और इसके अंदर हमने जब फोरकास्ट किया था, बताया था कि गोल्ड अब मज़ीद बुलिश हो जाएगा क्योंकि कोई भी ऐसी रिजेक्शन डे के अंदर नहीं आ रही, जो हमें बता सके कि कम अज़ कम गोल्ड यहाँ से रिट्रेसमेंट कर सकता है। अभी तक की कोई सूरत-ए-हाल डेली के अंदर मौजूद नहीं है कि गोल्ड बेरिश की तरफ आ सके। और एक बात आपको याद करवा दूँ कि ये एक सप्लाई ज़ोन है या ऑर्डर ब्लॉक है, ये एक डेली के अंदर मौजूद है।
यहाँ पर अब छोटी-सी एक रिट्रेसमेंट हमें मिल सकती है। इसके बारे में मैंने अपने डेली फ़ोरकास्ट के अंदर बातचीत की हुई है। आप इसके बारे में जानते होंगे, ये ज़ोन मैंने उस वक़्त का मार्क करके रखा हुआ है कि गोल्ड यहाँ से कोई रिट्रेसमेंट नहीं ले रहा था, तो मैंने कहा था मुमकिन है कि गोल्ड इधर आ जाए। अगर आपने वो मेरे डेली वाले फ़ोरकास्ट नहीं देखे तो आप उनको देख के इस ज़ोन के बारे में जान सकते हैं। वो हमारे लाइव यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो के सेशन में पड़े हुए हैं। तो ये ज़ोन मैंने एक बताया था, जैसा कि आप सबको याद होगा कि 2021 बनता है तकरीबन ऊपर वाला इसका और 2007 इसका नीचे वाला ज़ोन बनता है। तो मार्केट देखें फ्राइडे वाले दिन आखिरी 2-3 घंटे गुज़रे हैं ना, उनके अंदर आप देखेंगे तो वार की एक अजीब न्यूज़ आई थी, जिसकी वजह से गोल्ड ने फ्राइडे की क्लोजिंग से 2-3 घंटे पहले अचानक बुलिश की पावर ले ली और जाते-जाते 2-300 की मूवमेंट देता हुआ उसी ज़ोन के पास आकर उसने क्लोजिंग कर दी है और एक अच्छे और बेहतरीन वॉल्यूम के साथ। तो ये जो अभी हम वीक के अंदर गोल्ड को देख रहे हैं, तो यही एक ज़ोन बनता है वीक के अंदर जो हमने डेली के अंदर लगाया हुआ है, आप देख रहे हैं उसको कि मार्केट इसके आस-पास आकर अभी रुकी हुई है। तो ये आखिरी एक सप्लाई ज़ोन है जहाँ से एक रिट्रेसमेंट हो सकती है, ठीक है? ये सप्लाई ज़ोन मतलब ये नहीं है कि इसको नीचे बिल्कुल गिरा देगा, ऐसा बिल्कुल भी अभी मुमकिन नहीं है कि गोल्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये एक सप्लाई ज़ोन जो हमने डेली के अंदर निकाला हुआ है ना और ना सिर्फ अभी बल्कि पिछले कुछ दिनों से हमने इसको मार्क किया हुआ है। तो यहाँ से एक जो रिट्रेसमेंट हो सकती है ना, वो यहाँ तक के लिए हो सकती है, ठीक है? ये जो पिछली हाई इसने ब्रेक की हुई है ना और रेजिस्टेंस को इसने जो बनाया हुआ है, तो मुमकिन है कि ये यहाँ कहीं से गोल्ड गिरे और यहाँ पर आ जाए। इधर से आया तो हम इसके लिए बाइंग के लिए तैयार रहेंगे। अगर हमें बाय का रिजेक्शन मिली, तो हम बाय ही करेंगे गोल्ड को बजाए हम सेल करते रहें। यहाँ से अगर आप सेलिंग करते हैं, तो वो एक छोटी-सी रिट्रेसमेंट के लिए होगी और वो रिट्रेसमेंट इधर के लिए होगी, ठीक है? अगर मैं इस ज़ोन को मार्क करूँ, तो अगर हम इसको देखना चाहें और इसकी हाई को मार्क करके हम देखें और ख़ास करके हम इसको जब लाइन चार्ट करते हैं, तो ये हमारे पास एक आ रहा है 19 78 वाला लेवल एक, 1978 ये मुमकिन है कि मार्केट इधर से कहीं से रिट्रेसमेंट ले और यहाँ तक आ जाए और इधर से हम दोबारा फिर बाय ही करेंगे। क्यों? कि मार्केट के अंदर बुलिश जो ट्रेंड है वो बहुत पावरफुल है और जो बेरिश का ट्रेंड है वो अभी ना होने के बराबर है। तो इसलिए अगर रिट्रेसमेंट मिलती है यहाँ कहीं से हमें छोटे टाइम फ्रेम में तो हम सेल की एंट्री करेंगे। मंडे को शायद मिल जाए या ट्यूसडे को मिल जाए। आने वाले 1-2 दिनों में हमें जहाँ कहीं से इधर से हमें रिट्रेसमेंट मिली इस ज़ोन से, तो हम इस ज़ोन से सेल करके 1978 तक के लिए एक अपनी ट्रेड छोटी-सी कर सकते हैं। तो यहाँ से फिर हम दोबारा बाइंग ही करेंगे, ठीक है? फ़ोकस हमारा बाय की तरफ रहेगा, सेल की तरफ जो हमारा फ़ोकस होगा, वो कम रहेगा। तो ये तो ज़ोन हमने एक मार्क कर लिया है। तो आप मुझे उम्मीद है कि आप इस ज़ोन के बारे में अच्छी तरह जान चुके होंगे। तो इसलिए अगर मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट नहीं देती, याद रखिएगा लाज़मी नहीं है कि मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट दे। उसकी वजह क्या हो सकती है कि गोल्ड बाय जा रहा है और मुसलसल बाय चला जा रहा है। ये आप देख रहे हैं ना बड़े-बड़े लेवल इसके पास मौजूद थे। ये एक लेवल इसके पास अच्छा था, ये एक सप्लाई ज़ोन थी इसके पास एक पीछे जो छोड़ के गया है। यहाँ से भी इसने बिल्कुल रिट्रेसमेंट नहीं की, इधर से भी रिट्रेसमेंट नहीं की और ये जो लेवल जिसके ऊपर 2 दिन मार्केट खड़ी रही, यहाँ से इसको रिट्रेसमेंट करनी चाहिए, ये भी नहीं इसने की। बराए नाम छोटी-सी रिट्रेसमेंट की और उसके बाद दोबारा फिर ये बाय की तरफ चला जा रहा है। इसकी गोल्ड को टेक्निकल तौर पर ये रिट्रेसमेंट करनी चाहिए थी। ठीक है ना? इस सारे ज़ोन से इसको नीचे आना चाहिए था, रिट्रेसमेंट करता तो फिर बाय की तरफ जाता तो ये एक अच्छी बाइंग होती। लेकिन क्योंकि वजह क्या है? वार, जंग की सूरत-ए-हाल है दुनिया के अंदर, मामलात बिगड़ रहे हैं और मज़ीद आगे जो दिन आने वाले हैं उनमें बिगड़ती हुई सूरत-ए-हाल हमारे सामने आ रही है। सुधरती हुई सूरत-ए-हाल या कंट्रोल में करती होती हुई सूरत-ए-हाल हमारे सामने बिल्कुल भी नहीं आ रही। उसकी वजह से ही गोल्ड मुसलसल बाय चला जा रहा है और किसी जगह पर भी कोई रिट्रेसमेंट देने की कोशिश नहीं कर रहा। तो इसलिए याद रखिएगा आगे जो मंडे को जब ओपनिंग हो
मार्केट की, तो ये भी मुमकिन है अगर वार की सूरत-ए-हाल बिगड़ गई, मज़ीद बिगड़ती है, तो गोल्ड यहाँ से गैप के साथ भी ओपन हो सकता है। याद रखिएगा। क्यों क्योंकि ऐसा हम देखते हैं, ये देखें ना पीछे भी हमने देखा था जब वॉर की स्टार्टिंग हुई थी, तो यहाँ कहीं से भी थोड़ी-सी गैप आया था, इधर भी थोड़ा-सा गैप था, इधर भी गैप था। ये थोड़ा-थोड़ा गैप छोड़े जा रहा है। तो मुमकिन है जैसे-जैसे हालात बिगड़ते जाएँगे, गोल्ड वैसा ही ऊपर को चलता जाएगा और चलते-चलते ये एक अपनी नई हाई भी बना सकता है। ये भी इसके अंदर मुमकिन है, याद रखिएगा। तो इसलिए ये सूरत-ए-हाल बड़ी खतरनाक है। इसके अंदर ट्रेडिंग करने के अंदर आपको बड़ा सँभल के, बड़े ध्यान के साथ और बड़ी सब्र और तहम्मुल मज़ाजी के साथ बैठना पड़ेगा और कहीं भी कोई भी ट्रेड आप ऐसी सेल की ट्रेड ना इसके अंदर लगा के बैठ जाना जिसको लॉन्ग टर्म आप होल्ड कर लें, ऐसा कभी भी ना करना। अगर बाय करना तो वो भी सोच समझ के करना। बाय की ट्रेड अच्छी हमारे लिए रहेगी, तो ये मैंने बता दिया है ज़ोन कि यहाँ से अगर हमें रिट्रेसमेंट मिली, तो हम सेल के लिए बैठेंगे, अदरवाइज़ हम सेल के लिए नहीं बैठेंगे, गोल्ड अगर रिट्रेसमेंट देता है। टेक्निकल तौर पर इसको यहाँ से रिट्रेसमेंट करनी चाहिए, क्योंकि ये एक सप्लाई ज़ोन है और अच्छा सप्लाई ज़ोन है। तो यहाँ से इसको टेक्निकल तौर पर करनी चाहिए रिट्रेसमेंट। अगर इसने की, तो यहाँ कहीं से हम सेल के लिए बैठेंगे इस ज़ोन तक और नीचे से फिर हम दोबारा बाइंग के लिए बैठेंगे ताकि ये अगर इसने रिट्रेसमेंट करके दोबारा बाई की तरफ निकला, तो फिर अपनी इस हाई के पास, इस ज़ोन के पास आ सकता है, जो कि बनेगा 2000 अ, 48 वाला एक दफ़ा। फिर अगर यहाँ से भी निकलता है स्टेप बाय स्टेप अगर हम चलें, तो इस ज़ोन से अगर आके निकलता है, तो फिर आपको पता है इसकी जो हाई ऊपर पड़ी हुई है, अपनी उसी हाई के पास ये चला जाएगा, ठीक है? अगर इसको भी ब्रेक कर जाता है, तो फिर एक गोल्ड अपनी एक नई हाई क्रिएट करेगा और एक नई हिस्ट्री बनाएगा, क्योंकि गोल्ड यहाँ तक अभी पहुँचा नहीं है। तो ये तो थे हमारे वीक के, डे के एनालिसिस इस हवाले से आप समझ चुके होंगे और गोल्ड को अभी आप अगर H4 में हम देखें, तो H4 के अंदर भी हमारे लिए ये चीज़ मुमकिन है कि गोल्ड यहाँ से यहाँ तक पहुँचे और फिर इसके बाद गोल्ड ऊपर रिट्रेसमेंट लेने के बाद यहाँ से ऊपर की तरफ चला जाए। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखिएगा। छोटे टाइम फ्रेम में भी अगर हम जाके देखें, तो वो भी मुमकिन है क्योंकि H4 के अंदर जब हमने दूसरे फ्राइडे वाले दिन बात की, तो आपको पता है कि ये एक डीवीवी चल रही है। डीवी पहले भी बनी थी, लेकिन H1 की विक वो भी नाकाम हो गई, लेकिन H4 की जो डीवी है, वो अभी तक मौजूद है, वो खत्म नहीं हुई। चाहे गोल्ड अपनी ऊपर हाई एक लगा चुका है, लेकिन हायर हाई किए जा रहा है। इसके मुकाबले में आरएसआई हायर हाई नहीं कर रही, आरएसआई अभी 70 से नीचे है। तो इसलिए एक छोटी-सी उम्मीद है यहाँ पर, हम कह सकते हैं कि गोल्ड अगर यहाँ से गिरना हुआ, इसने रिट्रेसमेंट लेनी हुई, तो इसी ज़ोन से ये ज़रूर रिट्रेसमेंट लेगा। जिस ज़ोन को हमने मार्क किया हुआ है। यहाँ से रिट्रेसमेंट लेने के बाद इधर से दोबारा आ जाए और यहाँ से फिर हम बाई में बैठे और हमारी ये अच्छी बाइंग रहेगी। तो ये तो गोल्ड के एनालिसिस वीक के हवाले से। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप इनको समझ चुके होंगे क्योंकि आगे एक अगर आप देखेंगे ना मंथ का, तो मंथ की भी क्लोजिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग होने वाली है। याद रखिए ये कैंडल देखें ना, पिछले 4-5 जो जो माह माह गुज़र चुके हैं, उन सब की ये क्लोजिंग को खाने वाला है। अगर मज़ीद 2-3 दिन जो बाकी बचे हुए हैं इस मंथ के, उनके अंदर मज़ीद ये स्ट्रॉन्ग बुलिश में रहेगा, तो फिर हिस्ट्री अपनी क्रिएट करेगा गोल्ड, एक नई हाई बनाएगा। वो नहीं पता कहाँ तक के लिए जाके बनाए, क्योंकि अभी तक की जो इसकी आखिरी लास्ट हाई है, वो 2000 80 80 वाली है। अब इससे ऊपर कितना चला जाता है, ये तो आने वाले हालात और वक़्त ही बताएगा। तो इसलिए बड़े ध्यान से और बड़ी तवज्जो के साथ गोल्ड के अंदर ट्रेड कीजिएगा। गोल्ड अपनी एक नई हाई और नई हिस्ट्री क्रिएट करने के चक्कर में है और बड़ा खतरनाक लग रहा है कि आने वाले दिन जो इसके लिए हैं, वो मज़ीद गोल्ड को बुलिश कर सकते हैं। तो इसके साथ-साथ अगर हम न्यूज़ को देखें, तो आप न्यूज़ देखेंगे कि मंडे वाले दिन कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है। तो आगे ट्यूसडे वाले दिन भी न्यूज़ है। अगर आप सारी इसके ऊपर गौर करेंगे ना, तो आपको नज़र आएगा कि इन दिनों के अंदर जो मूवमेंट है ना ख़ास तौर पर ये जो न्यूज़ आने वाली है स सीबी की एक न्यूज़ है कंज़्यूमर
जो कॉन्फिडेंस की एक न्यूज़ है, इसके अंदर भी गोल्ड की एक मूवमेंट मुमकिन है। और ख़ास करके जो सबसे अहम जो न्यूज़ है, जैसा कि आप सब जानते हैं, वो एक जॉब ओपनिंग जॉब्स की और दूसरी एफओएमसी स्टेटमेंट जो आएगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस है। ये न्यूज़ ज़रा अपनी तवज्जो के साथ और ध्यान के साथ इसको देखना, समझना, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आएगी, इसके अंदर जो जो कुछ आपको पता है कि एफओएमसी के अंदर जो गोल्ड की मूवमेंट होती है, बड़ी फ़ास्ट होती है। अगर ये मूवमेंट गोल्ड की फ़ेवर में आ गई और फिर देखना कि गोल्ड एक अपनी नई हाई क्रिएट करेगा। अगर ये वाली न्यूज़ एफओएमसी इसकी फ़ेवर में आ गई, तो फिर आपको पता है कि गोल्ड यहाँ कहीं करीब रुकेगा नहीं। उसके बाद सीपीआई भी है, तो दूसरी जो पेयर हैं उनके अंदर सीपीआई न्यूज़ है और ख़ास करके जो न्यूज़ है वो हमारे सामने एफओएमसी है। तो एफओएमसी और जॉब ओपनिंग जो ओपनिंग की जो न्यूज़ है, ये दोनों न्यूज़ ही बड़ी अहम तरीन न्यूज़ है और दोनों इकट्ठी ही आ रही हैं। तो इसलिए आने वाला जो वीक है, हफ्ता है, इसके अंदर जो गोल्ड की मूवमेंट होगी वो बड़ी फ़ास्ट किस्म की है और जो इसके टेक्निकल हमें बता रहे हैं वो भी इसी तरह के हैं कि गोल्ड हमें बाय की ही तरफ रहेगा, बजाय हम इसको सेल की तरफ देखें। तो उम्मीद है कि आपको हमारे जो वीक के फ़ोरकास्ट हैं ये आप समझ चुके होंगे। अगर आपको अच्छे लगे और तो आप इसको लाइक करें ये कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन के अंदर हमें बताइएगा कि आपको हमारा फ़ोरकास्ट किस तरह का लगा। तो अगले वीक तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।